गरीब का जीवन बड़ा मुश्किल होता है, चाहे गर्मी का मौसम हो या फिर सर्दी का। जून का महीना चल रहा है। भयानक गर्मी की तपन एक गरीब की झोपड़ी को और भी ज्यादा कष्टदायक बना रही है। अचानक मौसम ने करवट बदली और बारिश शुरू हो गई। रात के 9 बजे रहे हैं। आसमान का बादल गरज रहा था और जोरों की बारिश भी शुरू हो गई थी। लेकिन यह बरसात की रात कुछ अलग थी। आसमान चीख रहा था और जमीन पर एक आदमी था जो अपनी किस्मत से लड़ रहा था। उसके जीवन की यह रात यादगार बनने वाली थी, लेकिन एक भयानक यादगार। नंदिनी, जरा जल्दी करो, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ हाँ, लाती हूँ, बस जरा दाल बन रही है। सुनिए जी, आज का काम तो चल गया, लेकिन कल का क्या? आटा तो खत्म हो गया है और गुड्डू की दवाई भी तो लानी है। कुछ पैसों का इंतजाम कीजिए। नंदिनी, मैं क्या करूं? दिन भर रिक्शा चलाता हूं, लेकिन बस इतना ही पैसा कमा पाता हूं कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। लगता है ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। अब क्या करें? इस झोपड़ी का किराया भी तो देना है, और ये छत देखो फिर से टपकने लगी है। ये बारिश भी अब मुसीबत बन गई है। कभी कभी तो लगता है कि इस गरीबी से अच्छी तो मौत है। रावण के ऐसा कहते ही झोपड़ी में अजीब सी खामोशी छा गई और नंदिनी की आंखें आंसुओं से भर आईं। रावण, तुम ऐसी बातें मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नंदिनी, तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। मैं जरा आता हूँ। पर बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, ऐसी बारिश में कहाँ जा रहे हो? बस ऐसा ही, मन कुछ ठीक नहीं है। पर बरसात की काली रात है। अब ऐसे मौसम में बाहर जाना ठीक नहीं है। ओहो नंदिनी, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रावण खामोशी से घर से बाहर निकल जाता है। बाहर बारिश और भी तेज हो चुकी थी। ऊपर से झिंगुरों की किटकिट की आवाज उस रात के माहौल को और भी डरावना बना रही थी। लेकिन रावण बिना कुछ सोचे समझे और बिना किसी की परवाह किए घर से बाहर निकल गया। वह तो अपनी परेशानियों को लेकर बारिश में भीगता हुआ, बारिश की परवाह किए बिना बस चलता ही जा रहा था। चलते चलते वह रामू काका की चाय की दुकान तक पहुंच जाता है। अरे रावण बेटा, आओ आओ। अरे बड़ा दिन बाद आना हुआ। कहाँ रहते हो आजकल? अरे और कहा काका, वह रिक्शा चलाना में व्यस्त रहता है पूरा दिन। क्यों रावण, कैसा चल रहा है काम? जिंदगी बहुत मुश्किल चल रही है। 2 वक्त की रोटी का पैसा ही जुटा पाता हूँ। घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक वैसा ही लोग सवारी का पैसा पूरा नहीं देता, और अब यह बारिश का मौसम शुरू हो गया है। अब ऐसी बारिश में तो और भी मुश्किल हो गई है, और ऐसी बारिश में तो सवारी ही नहीं मिलती। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। गुड्डू बीमार है, उसका इलाज के लिए पैसा भी नहीं है मेरे पास। अरे रावण बेटा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जब बारिश खत्म हो जाएगी तो तुम काम पर चला जाना। कल कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। भोला बिल्कुल सही कह रहा है। बेटा तुम परेशान मत हो। तुम कहो तो मलाई मारकर चाय बना दूं तुम्हारे लिए। नहीं नहीं काका, मेरे पास पैसा नहीं है, अब नहीं पीऊंगा। अरे पैसा बाद में दे देना बेटा। अरे रावण, तू इतना परेशान क्यों हो? ये बारिश ही तो मौका होता है पैसा कमाने का। यह बारिश में पैसा कमाने का मौका? क्या यह क्या कह रहा है तू? कैसा मौका? देख, ऐसी बारिश में लोग बाहर कहाँ निकलते हैं, पर कुछ वो लोग भी तो होते हैं ना जिनकी मजबूरी होती है। ऐसे खराब मौसम में भी उन्हें ज़रूरत होती है रिक्शा की, और वो जल्दी में ऑटो रिक्शा वालों को ज़्यादा पैसा भी दे देते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। और ऐसी बारिश में सवारी मिलेगी कहाँ? देख, अभी 9 बजे है। पास के ही स्टेशन पे 2 बजे की ट्रेन आने वाली है। तू रेलवे स्टेशन जा। भयानक बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में कोई ऑटो या रिक्शा वाला नहीं होगा। जैसे ही ट्रेन आए तू बस स्टेशन के बाहर ही खड़ा रहना। कोई ना कोई सवारी तो मिल ही जाएगी। बस तू उससे ज़्यादा पैसा मांगना। बारिश की वजह से वो लोग तुझे ज़्यादा पैसा देने को तैयार हो जाएंगे। तेरा भी काम बन जाएगा और
बारिश में फंसे लोगों की भी मदद हो जाएगी। क्यों, क्या कहता है? तूने कहा तो ठीक ही रहा है। मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा। ठीक है, चलता हूँ। स्टेशन पहुँचने में भी घंटा लग जाएगा। रोहन की बात मान लेता है और वहां से चला जाता है और घर की ओर जाने लगता है। घर पहुंचते ही वह अपना ऑटो रिक्शा की चाबी लेकर निकल जाता है। तभी नंदनी उसे रोकती है। अरे ये रिक्शा की चाबी लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं ज़रा रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। रात की ट्रेन आने वाली है। मुझे वहाँ कुछ सवारी मिल गई तो थोड़ी कमाई हो जाएगी। अरे पर रात में क्यों जा रहे हो? दिन में भी तो जा सकते हो ना। और वैसे भी अमावस की रात है और मौसम भी कुछ डरावना सा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम रात में कहीं मत जाओ। ओहो नंदनी, तुम बेकार में ही डर रही हो। मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम गुड्डू का ख्याल रखना। अब घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। रावण इतना कहकर घर से निकल गया। उसने जल्दी से ऑटो रिक्शा स्टार्ट किया और निकल पड़ा। रात और भी काली होती जा रही थी। बारिश भी उतनी ही तेज होती जा रही थी। बादल भी बारिश का साथ दे रहे थे। बारिश की बूंदें धरती पर पड़ रही थीं। रावण रात के सन्नाटे को चीरता हुआ रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गया। 12 बजने में लगभग 20 मिनट बाकी थे। रावण स्टेशन के बाहर ट्रेन का इंतजार करने लगा। 20 मिनट बाद ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। पर यह क्या, ट्रेन से कोई भी बाहर नहीं आया। रोहन ने तो कहा था यहाँ कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं आया। लगता है ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में मेहनत करना और तकलीफें सहना ही लिखा है। रावण यह सोच ही रहा था कि तभी प्लेटफॉर्म से एक गुलाबी साड़ी पहने, पायल की छन छन के साथ एक खूबसूरत लड़की वहां आई। वह रावण की ओर बढ़ने लगी। क्या ऑटो खाली है? आपने कहाँ जाना है? रामनगर जाना है। रामनगर? ठीक है, पर मैडम वो तो बहुत दूर है और वहाँ तो जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। मैडम अब देखिए, जंगल के रास्ते से जाना पड़ेगा और काफ़ी दूर भी है रामनगर, इसलिए किराया थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तकरीबन 5,000 लगेगा। ठीक है, मैं 5,000 दे दूंगी। अभी मेरे पास 2,000 हैं। ये रख लो, बाकी घर जाकर दे दूंगी। देखिए मैडम जी, मैं साफ बात करता हूँ। आप मुझे घर जाकर पैसा दे देना। मुझे अपने बच्चे की दवाइयाँ भी लेनी है। अगर आप नहीं दे सकती तो आप सुबह तक का इंतज़ार कर लीजिए यहाँ स्टेशन पर। मैं आपको सुबह 1,000 का भी छोड़ाऊँगा। नहीं नहीं, मुझे अभी घर जाना है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मैंने आपको कहा तो है, मैं बाकी का पैसा घर पहुँचकर दे दूंगी। तो ठीक है, आप ऑटो में बैठ जाइए। इसके बाद वह वहां से जाने लगा। अंधेरा और भी ज्यादा हो गया था और बारिश की बूंदें ऑटो पर गिर रही थीं। रावण जैसे ही जंगल की ओर गया तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। अब रावण के चेहरे की लकीरें उभरने लगीं। अचानक जंगल के अंदर से किसी जानवर के चीखने की आवाज आई। उसकी डरावनी आवाज ने पूरे जंगल को और भी डरावना बना दिया। रावण ठिठक सा गया। उसका मन बार बार डर से भरने लगा। रावण डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है, लेकिन वह लड़की चुपचाप बैठी रहती है। रावण डरते डरते उससे पूछता है, वो क्या था? आपने देखा? आपके पैरों के पास कुछ तो था। दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। लड़की की अजीब सी बात सुनकर रावण और भी डर जाता है, लेकिन लड़की की आंखों में अब भी गहराई थी। उसके चेहरे पर अब भी एक सन्नाटा था। आगे बढ़ता हुआ ऑटो अचानक रुक जाता है। रावण देखता है कि उसके सामने एक लाश पड़ी है, लेकिन जैसे ही वह ऑटो से उतरता है, वह लाश अचानक गायब हो जाती है। अब रावण का दिल और भी जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे जंगल उसे निगलने वाला हो। आसमान पर बिजली कड़क रही थी, ऊपर से झिंगुरों की आवाज, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और ऊपर से तेज बारिश।
ऐसे में रावण को उस जंगल में डरावना अनुभव हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह किसी सपने में है। वह कांपती आवाज में बोला, यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले वो काला साया और अब ये लाश, लेकिन ये दोनों अब कहाँ गायब हो गए? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है? नंदिनी ने मना किया था आज की रात बाहर जाने को। आज अमावस की काली रात है, मैंने ही उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। घबराइए मत, यहाँ से जल्दी चलिए। मेरा गांव बस आने ही वाला है। इस जंगल में ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। यहाँ रात के सन्नाटे में बहुत कुछ है जो दिखता नहीं। रावण ने जल्दी से ऑटो स्टार्ट किया और तेजी से उस डरावने जंगल से निकल पड़ा। बारिश की बूंदें अब भी शीशे पर टकरा रही थीं, मगर उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, कहीं भी पहुंचना है, बस इस जंगल से बाहर। थोड़ी ही देर में धुंध और अंधेरे को चीरते हुए वह रामनगर गांव के बाहर पहुंच गया। सामने दूर दूर तक फैले कच्चे मकान, पीली मध्यम टिमटिमाती लालटेन की रोशनी और कीचड़ से भरी गलियां नजर आने लगीं। लड़की ने धीरे से कहा, यही है मेरा गांव, आप रुक जाइए। रावण घड़ी की तरफ देखता है। 20 मिनट बीत चुके थे। बारिश अब भी हल्की हल्की गिर रही थी। गली सुनसान थी, बस कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। रावण झुंझलाते हुए बड़बड़ाया, ये कैसी लड़की है? बोली थी 2 मिनट में आती और अब तक वापस ही नहीं आई। कहीं मेरा मजाक तो नहीं बना दिया? 2000 भी ले गई और अब। उसका धैर्य जवाब देने लगा। वह गाड़ी से उतरकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने देखा, वह घर तो पूरी तरह वीरान और टूटा फूटा था। खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजा जर्जर, जैसे कई सालों से वहां कोई रहा ही न हो। रावण के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी गर्दन अकड़ गई और ठंडी हवा की लहर उसके चेहरे से टकराई। रावण धीरे धीरे बरसात में भीगता हुआ उस जर्जर घर के दरवाजे की ओर बढ़ा। वह ऊंची आवाज में पुकारा, अरे मैडम जी, कोई है अंदर? मेरा पैसा दे दीजिए, मुझे भी घर जाना है। भीतर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ बारिश की बूंदों की टप टप और कहीं से उल्लू की डरावनी हूं हूं की आवाज आ रही थी। रावण ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा जरा सा धक्का दिया। दरवाजा चर्र की आवाज करता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। बस टूटी खिड़की से आती बिजली की चमक कुछ पल के लिए कमरे को रोशन कर देती। बिजली की चमक में रावण ने देखा, दीवारों पर जाले लटके थे, फर्श पर धूल जमी थी, जैसे यहाँ सालों से कोई रहा ही न हो। रावण का दिल धक धक करने लगा। उसने कांपती आवाज में फिर पुकारा, मैडम जी, आप अंदर है ना? मेरा पैसा? अचानक पीछे से पायल की छन छन की आवाज गूंजी। रावण पलटकर देखने ही वाला था कि क्या हुआ बेटा? कौन हो तुम और इस काली बरसात की रात में यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जी, मुझे मेरा पैसा दे दो, मैं चलता हूँ। पैसा? कैसा पैसा? ऑटो रिक्शा का पैसा माँ जी। एक लड़की मेरे ऑटो रिक्शा में आई थी, उसने गुलाबी साड़ी पहनी थी। वो इसी घर में ही तो आई थी। वो आपकी बेटी है शायद। उसने कहा था 2 मिनट रुको, मैं पैसा लाती हूँ। मेरा बाकी 3000 रुपया रहता है, दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है। बेटा, इस घर में कोई लड़की नहीं रहती, न ही यहाँ कोई आया है। मेरी बेटी तो 1 साल पहले ही मर गई थी। अब उसकी बरसी है। 1 साल पहले उसका जंगल में एक्सीडेंट हो गया था। अब मेरी कोई बेटी नहीं है। लेकिन माँ जी,
जो लड़की मेरे साथ रिक्शा में आई थी वो तो आपके ही घर में गई थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बेटी की फोटो ये देखो बेटा, ये मेरी बेटी है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्या? पर ये तो वही लड़की है। रावण डर से कांपने लगा और अपने ऑटो की तरफ जाने लगा और वो देखता है कि सीट पर बाकी के 3000 रुपए रखे हुए थे। अब रावण पूरा मामला समझ गया था और उसने डरते हुए पैसे उठाए और वहां से जाने लगा। रावण तेजी से वहां से निकल गया और जैसा तैसा वो अपना गांव पहुंच गया और अगली सुबह वो गांव के एक मंदिर के बाहर बेहोश गिरा पड़ा था। उसको ऐसा पड़ा देखकर गांव के कुछ लोग वहां जाते हैं। ये तो रावण है, पर ये यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? क्या हुआ इसे? रावण, रावण भाई उठो तो जरा, क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? वो रात बहुत भयानक थी। उस जंगल में कोई मत जाना, वहां भूत रहता है। वो अब भी वहां है। रावण डरती हुई हालत में वो बरसात की कहानी पूरा गांव को बताता है। उस भयानक रात को वो कभी भूल नहीं पाया।